क्या आप ये सोच रहे हो कि यदि मेरा जन्म दूसरे देश में होता तो मैं वहाँ करोड़पति होता या करोड़पति का बेटा होता? वो आपकी बात सही है, लेकिन आप अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझो क्योंकि आपका जन्म भारत में हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे देश में और हमारे देश में कितना फ़र्क है इसी वीडियो में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कैसे हो बनने वाले करोड़पति प्यारे दोस्तों, मैं हूं बनने वाला करोड़पति दिनेश मोकवाणा। आप सबका इस मेरे वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। तो आप ये सोच रहे हो कि शायद मेरा जन्म दूसरे देश में होता तो मैं करोड़पति होता या करोड़पति का बेटा होता। वो आपकी बात सही है, लेकिन वहाँ जो चीज़ नहीं मिल रही वो चीज़ यहाँ मिल रही है क्योंकि हमारा कल्चर बहुत अच्छा है। वहाँ के कल्चर आप देख सकते हैं कि वहाँ किसी की कोई इज़्ज़त नहीं और कोई संबंध की भी कीमत नहीं है। वहाँ आए दिन तलाक होते रहते हैं, आए दिन शादियाँ होती रहती हैं। वहाँ कोई भाई भाई का नहीं है, भाई बहन का कोई नहीं है, बाप बेटे का अच्छा संबंध नहीं है। इसलिए आप अपने आप को भाग्यशाली समझें कि आपका जन्म भारत में हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो संबंध है उसे पूरी ज़िंदगी निभाया जाता है और उस संबंध में हम बने रहते हैं कि ये मेरा भाई है तो भाई है, ये मेरी बहन है तो है, ये मेरी पत्नी है तो है, क्योंकि पत्नी के साथ पूरी ज़िंदगी यहाँ लोग गुजारते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी शादी की यदि 1 महीने में अच्छा नहीं लगा तो फिर से शादी कर लेंगे, तलाक दे देंगे, ऐसा होता रहता है। इसलिए आप अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझें कि आपका जन्म भारत में हुआ है। वहाँ 2 तरह के वातावरण होते हैं और हमारे यहाँ कितने सारे वातावरण आपको मिल जाएंगे। वहाँ उस देश में यदि बर्फ़ पड़ती है तो ज़्यादातर बर्फ़ ही पड़ती रहती है, 8 महीना बर्फ़ पड़ती रहती है और उसके बाद बारिश आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। यदि आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो आपको वहाँ बर्फ़ मिलेगी, आप जैसलमेर में जाएंगे तो आपको वहाँ रेगिस्तान दिखने मिलेगा, आप चेरापूंजी जाएंगे तो वहाँ हरदम बारिश, हर पल बारिश दिखने को मिलेगी। और आप यदि आपको सुनहरा जंगल देखना है तो आप डेक्कन ट्रैक पर चले जाइए, वहाँ पे आपको हरे जंगल मिल जाएंगे। इसलिए आपको जो भी चीज़ का आनंद लेना है वो हर एक चीज़ हमारे देश में आपको मिल जाएंगी। और अब खाने पीने की चीज़ देखते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ है खाने में और वो शुद्ध शाकाहारी, जो फल है, सब्जी है, अनाज है, वो हर एक चीज़ हमारे देश में पकाई जाती है। ऐसा विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जहाँ ये सारी चीज़ पकती हो। वहाँ कुछ चीज़ तो छूट ही जाएंगी। कुछ देशों में तो सिर्फ 2 चीज़ ही पकती है और हमारे यहाँ हर एक चीज़ आपको पकी हुई मिल जाएंगी। आपको गन्ना मिलेगा, कुछ देश है उसे गन्ना भी पता नहीं होता कि गन्ना क्या होता है, क्योंकि उसने कभी गन्ना देखा ही नहीं। इसलिए आपको खाने की हर एक चीज़ हमारे देश में आपको मिल जाएंगी, वो भी ताज़ी। दूसरे के देश वहाँ हमारे जो खाने की चीज़ यहाँ पकती है वहाँ पे एक्सपोर्ट होती है, उसे मिलती है, लेकिन हमारी तरह ताज़ी नहीं मिलती, क्योंकि 2-3 दिन के बाद उसे वो चीज़ मिलती है। इसलिए आप अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझें कि आपका जन्म भारत में हुआ है। और वहाँ पे कई जगह तो किसी को रोटी पकानी भी नहीं आती, और हमारे यहाँ एक भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे रोटी ना पकती हो और आपको तुरंत गर्मा गर्म रोटी मिलेगी और हरी सब्जी, ताज़ी हरी सब्जी मिलेगी। तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझे कि हमारे यहाँ सब कुछ आपको घर पे ही मिल जाता, क्योंकि हमारे देश में ऐसा एक भी गाँव नहीं होगा जहाँ ताज़ी सब्जी नहीं मिलती हो। आप 4-5 किलोमीटर के अंदर आपको ताज़ी सब्जी मिल ही जाएंगी। और वहाँ पे उस सब्जी लेने के लिए, दूसरे देश में सब्जी लेने के लिए 20-20 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है, उसके बाद सब्ज़ी मिलती है और वो भी ताज़ी नहीं होती। इसलिए वहाँ ज़्यादातर फ्रिज का उपयोग होता है वहाँ, क्योंकि 20 किलोमीटर वो हर रोज़ नहीं जा सकते, इसलिए स्टोर करने के लिए वो फ्रिज में रखते हैं। और हमारे यहाँ तो दोपहर में ताज़ी सब्ज़ी चाहिए तो भी मिल जाएगी, शाम को चाहिए तो भी मिल जाएंगी, सुबह में चाहिए तो भी ताज़ी सब्ज़ी मिल जाएंगी। इसलिए आपको अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमारे देश में हर एक चीज़ आपको कोने कोने में मिल जाएंगी। एक भी ऐसा कोना नहीं होगा कि वहाँ भी ये चीज़ नहीं मिल रही। इसलिए ये मत समझिए कि मैं भारत में हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे देश में भी कई सारे बिजनेसमैन हैं जो अरबों खरबों कमा कर बैठे हैं, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है। रिलायंस है, टाटा है, अदानी है, मित्तल है,
ऐसे तो कई सारे बिजनेसमैन हैं, उसकी लिस्ट हम बनाएंगे तो कितने सारे लोग होंगे और आप भी उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि आपको वो नज़रिया देखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में 130 करोड़ या 35 करोड़ लोग हैं। यदि में से सिर्फ 3-4 करोड़ लोगों ने हमारी प्रोडक्ट खरीद ली तो हम करोड़पति, उसमें क्या बड़ी बात है। इसलिए बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझे कि आपका जन्म भारत में हुआ। आपको पूरा मौका मिलेगा करोड़पति बनने का। इसलिए ये जो आपके मन में है कि मेरा जन्म यदि विदेश में हुआ होता, मेरा जन्म यदि दूसरे देश में हुआ होता तो मैं वहाँ करोड़पति बन जाता, लेकिन यहाँ भी आप बन सकते हैं। बस चीज़ शुरू करने की देरी है, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ चॉकलेट बेचकर भी लोग करोड़पति बन चुके हैं, और वो चॉकलेट भी सिर्फ रुपये वाली। इसलिए आपको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं भारत में हूँ इसलिए करोड़पति नहीं बन सकता। आप भारत में हैं इसलिए आप करोड़पति ज़रूर बन सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन यानी लोग ही इतने ज़्यादा है, 130-35 करोड़ लोग। यदि उनमें से सिर्फ आधे लोग ने आपकी प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ 4-5 करोड़ लोगों ने भी आपकी प्रोडक्ट ले ली तो आपकी तो निकल पड़ी। इसलिए ये जो विदेश का भ्रम है वो आप निकाल फेंकिए और हमारे देश को पहचाने और उसका उपयोग करें। जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं वो हमारे देश में ही आप करें और हमारे देश में ही वो चीज़ आप शुरू करें, और आप ज़रूर यहाँ पे ही करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि जो दूसरे देश के लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि यदि आप भारत में करोड़पति नहीं बन सकते तो कहीं पे भी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे देश में ही बहुत ज़्यादा लोग हैं। यदि उस प्रोडक्ट को, आपकी प्रोडक्ट ने 130 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ को तो पसंद आपकी प्रोडक्ट आएगी, यदि उसने वो खरीद ली तो आपकी चांदी चांदी है। इसलिए आप ये मत सोचो कि आपका जन्म यदि विदेश में हुआ होता, दूसरे देश में हुआ होता तो आप करोड़पति होते। नहीं, आप यहाँ भी करोड़पति बन सकते हैं। आपको कई सारी चीज़ मिल रही है, अच्छी अच्छी खाने की चीज़ मिल रही है। हर एक जो वातावरण है हमारे देश का, बारिश आती है, धूप आती है, सर्दी आती है, ये 4-4 महीना की जो सब वातावरण हमें मिलता है, सर्दी मिलती है, गर्मी मिलती है और बारिश मिलती है। ऐसे कई देशों में ज़्यादातर नहीं होता, 1 ही 2 ही मिलते हैं कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ ज़्यादा बारिश ही होती रहती है। ब्राज़ील है, मेक्सिको है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश ही होती रहती है। स्विट्ज़रलैंड जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा आपको बर्फ़ ही मिलती रहेंगी। इसलिए हमें यहाँ हर एक चीज़ मिल रही है, खाने पीने में अच्छी चीज़ है, वातावरण हर एक अच्छा मिल रहा है। इसलिए हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हम भारत में है इसलिए हम करोड़पति नहीं हैं। ये बिल्कुल आपकी सही बात नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि आपको अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म भारत में हुआ है। क्योंकि हमारे देश में स्वयं भगवान ने जन्म लिया है, कृष्ण भगवान ने, राम भगवान ने, ऐसे तो कई सारे भगवान ने वो खुद यहाँ हमारे देश में जन्म ले चुके हैं। इसलिए बहुत भाग्यशाली समझे अपने आप को, क्योंकि आपका जन्म भारत में हुआ है। अभी फ़िलहाल कितने सारे दूसरे देश के लोग हमारे देश में बसने आ रहे हैं, रहने आ रहे हैं, और वो भी जो भगवत गीता का पाठ पढ़ के वो कृष्ण भगवान के शरण में जा रहे हैं। आप वृंदावन जाएंगे, आप मथुरा जाएंगे, वहाँ पे आपको दूसरे देश के लोग मिल जाएंगे। आप हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ भी आपको दूसरे देश के लोग मिल जाएंगे। वो सामने से कहते हैं कि मैं पहले इतना ज़्यादा रुपया वाला था, मैं ये करता था, ये नशा करता था, लेकिन मुझे पता चला कि यह सब झूठ है और सिर्फ भगवान ही सत्य है। इसलिए वहाँ मैं सारे चीज़ छोड़ के यहाँ भारत देश में रहने आ गया हूँ, रहने आ गई हूँ। तो इतनी कई सारी लड़कियाँ भी हमारे देश में जो दूसरे देश की है वो रहने आ चुकी है, और वो कृष्ण भगवान के चरण में ही वो वास कर रही है। उसके मन में चीज़ थी कि पैसा ही सब कुछ है, वो सब निकल चुका है। इसलिए आपको ये कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए कि हमारा देश, कि हमारा जन्म भारत में हुआ इसलिए हम गरीब हैं। नहीं, आप इस देश में भी सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ आप इस देश में भी करोड़पति बन सकते हैं। बस देरी है तो आपकी शुरू करनी है। यदि आप कोई चीज़ शुरू करते हैं और उसमें पूरी तरह से अच्छी कोशिश करते हैं तो आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये दूसरे देश की आपके दिमाग में जो बात घुस गई है वो आपको निकाल फेंकनी है। और हमारे देश के अंदर जो
सारी चीज़ है उसका आपको आनंद लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो कई सारी ऐसी चीज़ें है जो दूसरे देश में नहीं है, हमारे देश में है। यदि मैं गिनने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा होगा। आपको पता ही होगा, खेल कूद में इंटरेस्ट है और रुचि है तो आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। यदि आप कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, कोई बैडमिंटन है, टेनिस है, फुटबॉल है, तो वो सारे खेल हमारे यहाँ भारत में ही अवेलेबल है, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके दिमाग में अब आपको निकाल देना चाहिए कि मेरा जन्म दूसरे देश में होता तो मैं वहाँ करोड़पति होता या करोड़पति का बेटा होता। लेकिन यदि आप अभी भी करोड़पति नहीं हैं तो आप बन के दिखा सकते हैं, क्योंकि यदि आप पहले से करोड़पति होंगे तो क्या बनेंगे? आप नहीं हैं, इसलिए आप बन के दिखा सकते हो, दूसरे को दिखा सकते हो कि मैं यह कर सकता हूँ, करोड़पति भी बन सकता हूँ और आगे भी बढ़ सकता हूँ, क्योंकि आपके पास मौका है, क्योंकि आप करोड़पति नहीं हैं। इसलिए उस मौके का पूरा लाभ उठाइए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। और धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। यदि ये मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिसके दिमाग में दूसरे देश घूमता रहते हैं कि मैं विदेश जाऊंगा, उसको ये वीडियो शेयर करें। और यदि मेरे चैनल में आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।